एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया आज आपको रैपिड स्केच के बारे में बताऊंगी। पहले भी हमने एक दो वीडियोस में रैपिड स्केच बनाना देखा है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बनाया और वो कंप्लीट हो गया। हर बारी में जब हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स का लाइव या स्टिल उसका जब स्केच करते हैं तो उसके अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उनका शेप अलग होता है, फिर एंगल बदल जाता है, तो उससे कई सारी चीज़ें बदलती है। प्लस ये बहुत ही अभ्यास का सब्जेक्ट है। जितना आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप परफेक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही अभ्यास करना है। और अब आज हम ये जो हमारे सामने एक शीट बनाएंगे, देखिए सामने से इस तरह से दिखाई दे रहा है। यदि मैं इस एंगल पे बैठूं तो ये मुझे अलग दिखेगा, यानी इसके अलग मुझे इसके अलग तरह का भाग दिखेगा, और इधर जो है वो अलग। और चारों तरफ से चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, तो त्रिआयामी होने की वजह से इसके हर एंगल को हम देख सकते हैं और उसको बना सकते हैं। लेकिन अभी जो हम ये रैपिड स्केच जो बनाएंगे, ये हमको जैसे यहाँ से जिस तरह से दिख रहा है वो हम बनाएंगे। ये लंबा है, इसकी चौड़ाई के हिसाब में देखा जाए, चौड़ाई और लंबाई की बात देखी जाए तो ये लंबा है। तो हमारे जो पेपर में पिक्टोरियल स्पेस में जो हम इसको बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं बना के वर्टिकल बनाएंगे। हमारा ये पिक्टोरियल स्पेस है, शीट है, तो इसको हम जैसे मान लीजिए आधा के करीब अंदाज कर लें तो ये वर्टिकल ही हो जाता है। तो अब हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो आकार है और जो इसका शेप जिस तरह का है, और हमारे कागज़ जो हम जिस पे बना रहे हैं उसके आकार में, उसके साइज़ में और इसके साइज़ में किस तरह से तालमेल बिठाएं कि वो एकदम नॉर्मल लगे और अनुपात में लगे और बैलेंस भी लगे। ऐसा नहीं कि हम उसका साइज़ इतना बड़ा बना दें कि आधा तो बहुत बड़ा बन जाए और आधे के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचे। तो हमको उसका प्रोपोर्शन का ज़रूर ध्यान रखना है। सब जब भी आप कोई भी स्केच बनाएं या कोई भी ड्राइंग करें तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम एक थोड़ा सा डिमार्केशन कर दें कि ऊपर कम से कम इतना जगह छूटे और नीचे इतनी जगह छूटे। अब हमारे पास ये एरिया हो गया, इसमें हमको ये वाला शेप जो है बनाना है। अब आप देखिए तकरीबन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ से काउंट करें तो करीब करीब हाफ हो जाता है। तो अब हम जो शुरू करेंगे, ये हमारे पास में ये जगह है, तो इसको थोड़ा सा अंदाज से आप ऐसा मार्क कर लें और फिर आप इसको शुरू करें। चाहें तो आप नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बनाना चाहते हैं। देखिए आप इसका मैं ये वाला पोर्शन बना रही हूँ, ये है। अब यहाँ पे ऐसे ये देखिए गोल गोल है, और अब ये यहाँ से इसकी ये मोटाई हमको दिख रही है। यहाँ थोड़ा सा ये मोटा आया, फिर यहाँ से ये इस तरह से आ गया और यूँ ये आ गया। आपको मेन जो इसका कैरेक्टर है वो आपको पकड़ना रहेगा, उसको आप करेंगे। ये इस तरह के इसके शेप हैं। फिर इसका ये देखिए आप, ये आ जाता है। फिर यहाँ से इसका ये वाला जो भाग है ये, और यहाँ से ये इस तरह का आ गया। यहाँ से ये आ गया और इधर से ये आ गया। यहाँ से ये इस तरह से गोल है और ये यहाँ से ये खुला है। अंदर ये वाला पोर्शन हो गया, और इसको आप इतना आप देखिए कि ये है ना, यहाँ से ये इतना गैप है, इतना अंदर जा रहा है, तो हम इसको ये ले आए और इसको ये कर लिया। और यहाँ से थोड़ा सा ये अंदर धंसा हुआ है यहाँ से,
तो हम इसको यहाँ से इस तरह से करके और इसको ये इसका बेस बना दिया। तो ये अब आपके पास एक खाका तैयार हो गया कि ये इसका स्केच है। अब आप इसके अंदर चाहें तो हल्की आप शेडिंग भी कर सकते हैं चाहें तो, पर वो ज़रूरी नहीं है, चाहें तो करें ना करें। आपको इस तरह से आपको बनाना है और आपके जो लाइंस हैं उसके अंदर फोर्स होना चाहिए, डर नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लाइंस आपको अंदर से जैसा फील हो रहा होगा वो आपकी लाइन में रिफ्लेक्ट होता है और पता चलता है कि आपको अंदर से आप बनाते वक्त कॉन्फिडेंट है या नहीं है। देखिए इसमें कोई भी चीज़ कभी भी गलत नहीं होती है। आप अच्छा और बुरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप कितना अच्छा बनाते हैं और कितना उसमें परफेक्ट होते हैं ये अभ्यास के साथ साथ आता जाता है और वो आपको बराबर करते रहना है। अब इसके अंदर ये यदि पोर्शन है आपको ये इसमें नज़र आता है कि इस तरह के इसमें टेक्सचर्स डले हुए हैं। ये एक सिरेमिक का पॉट है, पॉट ही समझ लीजिए या ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कोई भी, तो ये है और इसको इसमें ऊपर से ग्लेज कलर डाला हुआ है और इसको बेक किया है। फिर ये देखिए आप इस तरह का हो गया। बस अब अंदर का है तो आप इसको डार्क यदि कर देते हैं तो इससे ये यहाँ पे गहराई अंदर दिखती है, डेप्थ नज़र आती है और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला ये अपने आप निकल के आ जाता है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखें तो इसके अंदर इस तरह के अंदर टेक्सचर्स हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस हैं थोड़ा डार्क, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे आप इसके नीचे ये इस तरह से आप ये रैपिडली जो है स्केच बना सकते हैं। ये आपके जो कंपोजिशन है थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर में तो हालांकि इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, उसमें आपको ह्यूमन फिगर का रैपिड स्केच बनाना होता है। इसके अलावा जो आपकी जो स्केच फाइल सबमिशन वर्क जो होता है उसमें ये सब चीज़ें आपके काम आती है। इस तरह की आप चाहे जिसका भी स्केच बना सकते हैं। तो ये देखा हमने। अब जैसे ये है यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दें, ये देखिए आप, ये आपका एक स्केच हो गया। देखिए आप इसको देख के इंस्पिरेशन आपको मिल जाएगी। आपको एक तरह से कहना चाहिए बनाने के लिए आपको हौसला आएगा, आपको उत्साह आएगा, बनाना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है। मैं हर बारी जब हम बात करते हैं तो ये बात ज़रूर आती है कि ये एक ऐसा विषय है कि इसमें आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है किसी शेप को बनाने में करने में तो वो अलग बात है, और जितना आप करेंगे अभ्यास उतनी चीज़ें आपको आती चली जाएंगी। और एक बार जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ठीक नहीं बनी फिर बनाइए। अभी जैसे ये इसके अंदर है नहीं है वहाँ, लेकिन मैंने इसलिए बनाया। आप कब इसको क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं, जैसे थर्ड ईयर वाले भी हैं कई बार जो इनका कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है पेपर है, तो उसमें इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं कि इसको अब आप पूरा ऐसे मान लीजिए खोल के इसको रख दें तो इसके अलग अलग पोर्शन आपको दिखेंगे, उसकी अलग शेप बन जाएगी। वो सारा हमारा कंपोजिशन में काम आती है वो सारी चीज़ें। और जितना आप इसको देखेंगे कीनली चीज़ों को और उसके अलग अलग जो भाग है और किन किन आकारों को लेकर के क्या चीज़ बनी है, तो उसके आधार पे यदि आप कीन ऑब्जर्वेशन के साथ जब काम करेंगे तो आपकी चीज़ एकदम से अलग और अच्छी बनेगी और आप बना पाएंगे। तो बस मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ये अभ्यास आप बराबर करते रहें, क्योंकि
कई बार इसको ऐसा सोचा जाता, आप सोचते हैं या कई सारे बच्चे सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कई बार कि ये तो सिंपल है, ये तो आ जाएगा, मैं ये हमने तो बना दिया, मैंने तो बना दिया। लेकिन आप जब तक इसको नहीं बनाएंगे आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या मैं ऐसा बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। बना पाते हैं बहुत अच्छी बात है, उसके आगे के स्टेप पे जाइए। नहीं बन रहा है तो शुरू उसको करिए। तो अभ्यास आपको बराबर करते रहना है। दिन में आपने एक स्केच भी बनाया तो भी आपको जब एग्ज़ाम होंगे, आपके फाइनल्स आएंगे, तब तक आप बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा और अच्छा आप काम करने लगेंगे। तो ये हमने देखिए, मैंने बताया कि ये वाली जो शेप है इसको हमने किस तरह से यहाँ पे बनाया। और आप एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो भी आप बनाएं, चाहे वो आप कंपोजिशन बनाएं, चाहे आप स्टिल लाइफ करें, चाहे रैपिड स्केच बनाएं, आप हमेशा जो हमारा पिक्टोरियल स्पेस है उसका साइज़ ज़रूर ध्यान में रखें और उसका जितना आपको उपयोग खूबसूरती के साथ, ब्यूटी के साथ, यानी एस्थेटिक सेंस के साथ कर पाएँ उतना आप करें। ऐसा नहीं कि शीट का साइज़ आपका, ये हमने क्योंकि अभी आधा ही यूज़ किया है, तो आप इसको देखें तो उसके हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैंने आपको अभी स्पेस के बारे में बताया, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए और अपना जो पिक्टोरियल स्पेस है उसको बहुत सही तरीके से यूज़ करिए और अभ्यास करते रहिए। थैंक यू सो मच।